हेलो बच्चों, थाम लिया है पेन हाथ में, अब मैथ्स मेरे नाम होगा। ज्योमेट्री तुम्हारी है मगर अलजबरा मेरे नाम होगा। प्रैक्टिस करके तो देखो, मैथ्स अच्छा हो सकता है, खराब मैच भी अच्छा हो सकता है। बॉल कितनी ही फास्ट हो, तुम बैट घुमा के तो देखो, छक्का हो सकता है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम भन्नाट। आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सेकंड लेक्चर है। मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पॉइंट को सीखेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइंस को सीखेंगे, फिर बारी सर्कल्स की आएगी और उसके बाद हम इलिप्स और हाइपरबोला को सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पॉइंट को डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो क्या होगा? वो होगा पॉइंट। तो यार पॉइंट क्या होता है ना? ज्योमेट्री का जो बेसिक एलिमेंट है वो होता है पॉइंट। देखो लिख देता हूं यहां पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बेहतरीन बात है कि बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री इज पॉइंट। सारी चीजें पॉइंट, कई सारे पॉइंट से ही मिलके बनी है। चाहे लाइन हो, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी है, चाहे कोई और फिगर हो, ठीक है, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल्स हो, ठीक है ना। आप भी तो पॉइंट से ही मिलके बने हो सब कुछ पॉइंट ही तो है, ठीक है। पॉइंट क्या है? बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री। बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का जो बेसिक एलिमेंट है वो होता है यार पॉइंट, ठीक है ना। अलजेब्रा का बेसिक एलिमेंट क्या होता है? एक्स अलजेब्रा के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? एक्स वाई डब्ल्यू, यही तो है ना। एक्स होता है बेसिक एलिमेंट ऑफ अलजेब्रा। बेसिक एलिमेंट ऑफ अलजेब्रा, ठीक है ना। एक बात बता दूं मैं तुमको, क्या बेसिक एलिमेंट ऑफ अलजेब्रा इज एक्स, बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री इज पॉइंट। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला दिया, ज्योमेट्री को अलजेब्रा की हेल्प से पढ़ना, ज्योमेट्री को अलजेब्रा की हेल्प से पढ़ना, वही तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो मतलब ये जो एक्स है ना और ये जो पॉइंट है ना, ये जो एक्स है और ये जो पॉइंट है ना, इन दोनों की शादी करवा दो आप, है ना। इन दोनों की शादी करवा दो आप, इन दोनों को इकट्ठा ले आओ आप, बन जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है ना। तो यार आइए, पॉइंट में जो है ना हम एक्स वाई के साथ घोचे करते हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है ना। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री हम सीखेंगे और टू डायमेंशनल ज्योमेट्री टू डायमेंशन में सीखी जाती है। और ये जो बोर्ड है ये एक प्लेन है और प्लेन होता है टू डायमेंशन। कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्लेन में सारी ज्योमेट्री का डिस्कशन हम करेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लेन को एक नाम दिया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लेन को एक नाम दिया जाता है, उसके बाद सारी ज्योमेट्री का डिस्कशन होता है। तो मैंने ये जो बोर्ड वाला जो प्लेन है, इस प्लेन को एक नाम दे दिया। और बता दूं आपको, ये जो प्लेन है इसका नाम देने के लिए दो एक्सिस का इस्तेमाल किया जाता है ना। और यहां पे मैंने दो परपेंडिकुलर एक्सिस का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये होती है वाई एक्सिस। क्लियर है? तो यार ये जो प्लेन है, हाँ, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर समाया हुआ है। एक्स वाई प्लेन इसका नाम है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने ये जो पूरा प्लेन बनाया है इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन, ठीक है, राइट। आपको बता दूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे हो भी सकती हैं और 90 डिग्री पे ना हो, ऐसा भी हो सकता है। यहां पे मैं बना देता हूं, देखिए ये बना दी मैंने एक्स एक्सिस, ठीक है, ये बना दी मैंने एक्स एक्सिस और यार ये बना दी मैंने वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी एंगल अदर देन 90 डिग्री पे भी हो सकती हैं, ठीक है। मगर ये जो सिस्टम है ना, ये जो एक्स वाई एक्सिस का सिस्टम है,
ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे, लेकिन नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। कभी सिलेबस खत्म होने के बाद यार इस तरीके की इंटरेस्टिंग बातें पढ़ा दिया करूंगा, मजा बहुत आएगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में एक्स वाई एक्सिस का वही सिस्टम है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे हों, और जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे हों तो रेक्टेंगुलर शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? रेक्टेंगुलर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पे लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे हो। क्या हो? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब 90 डिग्री पे हो तो उस एक्स वाई प्लेन को, है ना, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये ओब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं ये 90 डिग्री पे नहीं है, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि हम यार इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही अपनी सारी ज्योमेट्री पढ़ेंगे। हम जितनी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखने वाले हैं वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे सीखने वाले हैं। अच्छा, ये आपको जानकारी होगी कि जो एक्स एक्सिस है ये बेसिकली दो रे से मिलके बनी होती है। आप देख सकते हैं एक रे तो ये हो गई, ठीक है, और दूसरी जो रे है वो हो गई यार ये वाली, ठीक है ना। एक रे तो ये हो गई, दूसरी रे ये हो गई। जो ये वाली रे है इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको बोला जाता है पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। ये क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो रे है ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और यार ये वाली जो रे है इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। सिमिलर प्रकार से जो वाई एक्सिस हमारी होती है वो भी यार देखिए दो रे से मिलके बनी होती है, ठीक है ना। अबे इधर देख, रे है ये, ठीक है। तो ये जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ये क्या है? ये है जी पॉजिटिव वाई एक्सिस। दोस्तों ध्यान से देखिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। और जो नीचे वाली जो रे हो गई ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गई यार हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गई नेगेटिव वाई एक्सिस। मैं बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं। अगर किसी को कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परेशानी रही होगी या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई समस्या रही होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये सारे लेक्चर्स देखने के बाद वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मोहब्बत ना करे। ऐसा हो नहीं सकता। खराब मैच भी अच्छा हो सकता है, तुम बैट घुमा के तो देखो, छक्का हो सकता है। जिंदगी भी ऐसी ही है, गड़बड़ चल रही हो तो कोशिश करके देखो, बहुत कुछ किया जा सकता है, हो सकता है। मैं भी जो बात बोलता हूँ पहले अपने आप पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसके बाद ही तुमको बताता हूँ, और मुझे लगता है कि ये बात हो सकती है तभी तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी की ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छी नहीं हो, दिमाग में बैठा हो कि ज्योमेट्री सुधारी नहीं जा सकती, आप एक कोशिश करके तो देखिए, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनमें एक ही पॉइंट कॉमन होता है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए गए हैं 0,0। अब आप बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, कोऑर्डिनेट से ही मिलके पूरी ज्योमेट्री बनी हुई है, तभी तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं दोस्तों। तो अगर कोऑर्डिनेट्स मालूम चल जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हो जाएगी। आइए हम एक एक्स एक्सिस लगा लेते हैं। ये मैंने लगा ली एक्स एक्सिस, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वाई एक्सिस। क्या लिख दी मैंने? ये लिख दी मैंने वाई एक्सिस, ठीक है। जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस है उसकी तरफ एक्स लिख देते हैं, और नेगेटिव पार्ट जो है ना इधर एक्स डैश लिख देते हैं। यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई डैश लिख दिया जाता है, और ये जो बीच वाला बिंदु है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिन को रेफरेंस मानते हुए, ओरिजिन को 0,0 मानते हुए बाकी सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट डिफाइन किए जाते हैं। ओरिजिन को अगर मैं 0,0 लेता हूं तो होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर पॉइंट का एक नाम रखा जाता है ना। जैसे अपना नाम है ना, जैसे मेरा कोई नाम है, ठीक है, मेरा नाम है, ऐसे आपका भी नाम होगा, ठीक है। तो वैसे ही हर पॉइंट का नाम होता है, हर पॉइंट का नाम होता है। हर पॉइंट का नाम रखने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट का और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट का,
ठीक है। जैसे आपका नाम भी जब लिखा जाता है तो नेम लिखा जाता है और सरनेम भी लिखा जाता है ना, लिखा जाता है ना सरनेम। ऐसे ही यार पॉइंट का भी ना एक नाम होता है और एक सरनेम होता है, एक नाम होता है और एक क्या होता है, सरनेम होता है, ठीक है। किया कुछ यूं जाता है कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी निकाली जाती है। इस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी जो आती है ना वो ये आती है, एक्स के अलोंग आती है ना। इस पॉइंट की जो वाई एक्सिस से दूरी आएगी वो किसके अलोंग आएगी, एक्स के अलोंग आएगी कि नहीं आएगी। तो ये दूरी मान लो आ गई एक्स, तो ये हो जाता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इस पॉइंट P की जो वाई एक्स जो एक्स एक्सिस से दूरी है ना, जो एक्स एक्सिस से दूरी है ये वाई एक्सिस के अलोंग होती है ना, वाई एक्सिस के अलोंग होगी ना। जो ये पॉइंट P की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है उसको वाई कोऑर्डिनेट का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो हर पॉइंट P को x, y लिख सकते हो, हर पॉइंट P को x, y लिख सकते हो। यहाँ पे जो x है ना, x को क्या बोलेंगे, x को बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, x को बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट का एक और नाम भी होता है, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, है ना। और एब्सिसा और ये x कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है P पॉइंट का y एक्सिस से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। जो x कोऑर्डिनेट होता है वो पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ठीक है। और यार ये जो y कोऑर्डिनेट है ना, ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, है ना। इसको y कोऑर्डिनेट आप बोल लीजिए, आप इसको ऑर्डिनेट बोल लीजिए, या फिर इसको यूं बोल लीजिए कि ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, है ना। y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस है और x कोऑर्डिनेट पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है ना। और यार ये जो डिस्टेंस है ना इसके साथ साइन भी लिखा जाता है कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। तो इसको डिस्टेंस सिर्फ बोलना ठीक नहीं है, अलोंग विद साइन, है ना, अलोंग विद साइन, है ना, अलोंग विद साइन। यहाँ पे बात लिख देता हूं मैं, है ना, अलोंग विद साइन ये डिस्टेंस की बात है ना, डिस्टेंस अलोंग विद साइन, अलोंग विद साइन, ठीक है। ये बात हो रही है डिस्टेंस की, अलोंग विद साइन, है ना, अलोंग विद साइन, ठीक है, राइट। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये है, मान लो 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट, ठीक है। ये मान लो 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, 1 1 1, है ना, कितना हो गया 3 हो गया, और x से कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव x की तरफ है, नेगेटिव x की तरफ है, तो ये -3 हो गया, और 1 2 3 4 ये -4 हो गया, ठीक है। तो यार जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें नेगेटिव में भी x या y कोऑर्डिनेट को लिखा जा सकता है, क्लियर है यार। आई होप ये बातें आपको मालूम होंगी, ठीक है ना। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, सबसे पहले तो इसमें क्लैरिटी आपकी हो जानी चाहिए। जो छोटी क्लासेस हैं, 9th क्लासेस हैं, उनमें ये सारी बातें बताई जाती हैं, तो आई एम श्योर आपको भी ये एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है इसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ये जो एक्स वाई एक्सिस है ना, इसने इस पूरे बोर्ड वाले प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। ये एक्स वाई एक्सिस ने एक पार्ट तो ये हो गया, एक कोना तो ये हो गया इस तरफ वाला, दूसरा कोना ये हो गया इस तरफ वाला, तीसरा कोना ये इस तरफ वाला हो गया, और फोर्थ वाला कोना इस तरफ हो गया, ठीक है जी। तो ये जो फर्स्ट कोना है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो कोना है इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और यार ये है फोर्थ वाला क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। गर्मी हो गई यार आज तो, है ना, गर्मी हो गई। चलो कोई बात नहीं, माइक लगा लिया यहाँ पे और जैकेट दी उतार, गर्मी हो गई तो हो गई, गर्मी को बना देंगे सर्दी, ठीक है। हाँ, तो चारों के चारों जो क्वाड्रेंट्स हैं, आई होप उसका भी आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है जी। चलिए
तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या है, पॉजिटिव हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं, ये बात लिख देता हूँ, एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव, राइट है जी, ठीक है जी। सेकंड क्वाड्रेंट में y तो पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, x हमारा पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, नेगेटिव होगा। x पॉजिटिव होगा, y क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको एक आइडिया भी होगा और लग गया होगा, अगर नहीं होगा तो, ठीक है जी। चलिए एक्स वाई प्लेन हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गए, है ना। किस कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट्स जो है, कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये समझ में आ गया अपने को, ठीक है जी। अगर यार ये सारी कहानी अपने को समझ में आ गई ना, तो यार अपन शुरुआत करें अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आइडिया आपको होगा, है ना। बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की, बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद फिर हम सीखेंगे यार सेक्शन फॉर्मूला, है ना। सेक्शन फॉर्मूला के बाद फिर एरिया वगैरह की चीजें सीखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस बताता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताता है, ठीक है। मान लो एक पॉइंट हमारे पास A है, x1, y1, ठीक है, और एक पॉइंट हमारे पास B है, x2, y2। मान लो एक पॉइंट हमारे पास x1, y1 है और दूसरा पॉइंट B हमारे पास x2, y2 है। अगर इनके बीच में डिस्टेंस बताना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से बताया जाता है। ये जो दो पॉइंट हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच के डिस्टेंस को AB का नाम दिया जाता है ना। डिस्टेंस AB, डिस्टेंस AB का क्या मीनिंग है, ये जो डिस्टेंस AB है ना, ये जो डिस्टेंस AB है, पॉइंट A और B के बीच का डिस्टेंस, इसको AB का नाम दिया जाता है। और AB डिस्टेंस क्या होता है, वो होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कहता हूं गौर फरमाइए, ध्यान से सुनिए। x1 माइनस x2, x कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस, उसका स्क्वायर कर दिया। y1 माइनस y2, y कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर कर दिया। फिर इन दोनों को जोड़ दिया और ऊपर टांग दिया रूट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यार x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करके रूट लगा दिया, हमको AB के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये आया कैसे फॉर्मूला, अभी बता देता हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लूं कुछ ऐसी, अगर मैं एक राइट एंगल, देखिए मैं आपको थोड़ा सा कलर अच्छे यूज करके दिखाता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना ली जाए, यूं करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली जाए, है ना, ऐसे करके एक लाइन खींच दी मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल और यहां एक लाइन खींच दी मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना हुआ और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हुआ। ये जो डिस्टेंस है ना, ये देखो इजीली बताया जा सकता है। यहां से वाई एक्सिस की जो दूरी है वो कितनी है, x2 है, और यहां से जो वाई एक्सिस की दूरी जो है वो x1 है। तो अगर आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है ना, तो x2 में से x1 माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपने पास ये जो डिस्टेंस है ये आ गया x2 माइनस x1, ठीक है। अब अपने को अगर ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो मैं बता दूं आपको, ये जो दूरी है ये कितनी है, ये दूरी है y2, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी है y1, ठीक है। तो y2 माइनस, अरे क्या कर दिया मैंने, ये वाली दूरी की बात कर रहा हूं, x तो यहीं पे है ना भाई, x एक्सिस तो यहीं तक है ना, ये वाली दूरी y2 है और ये वाली दूरी y1 है। तो y2 माइनस y1 ये डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस मिल गया यार y2 माइनस y1, ठीक है।
ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, ये वाला डिस्टेंस y2 माइनस y1 है। पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल का ए बी हाइपोटेन्यूज है, तो क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका रूट, है ना। क्लियरली आप देख सकते हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते ही हमने पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकाल दिया है। पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकाल दिया है, और वो डिस्टेंस आ गया है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं, है ना। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, है ना। अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या बताता है यार, जान लेंगे, अभी जान लेंगे क्या बताता है, सब्र रखना जरूरी है। ये बना दिया आपके भाई ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्या बना दिया जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया। ये हमारा ओरिजिन है ही, ध्यान दीजिए, आपको बोल रहा हूँ भाई, आपको बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। ये देखिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कोमा y1, ठीक है। यहाँ पे ले लिया मैंने एक पॉइंट बी, है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 कोमा y2 ले लिया, ठीक है। हमको क्या करना है, ये जो लाइन सेगमेंट बना है ना ए बी, ध्यान से सुनना, ये ए बी जो लाइन सेगमेंट बना है, इस ए बी लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस ए बी लाइन सेगमेंट को, इस ए बी लाइन सेगमेंट को अगर कोई पॉइंट P m/n में डिवाइड करता है, ध्यान से सुनना, इस ए बी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P m/n में डिवाइड करता है, तो मुझे इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दे दो, मुझे इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दे दो। तो यार इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दूं, इसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे मिलते हैं m इंटू x2, है ना, बड़ा मजा आता है। इसके कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं ऐसे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ये तो हो गया इसका x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट भी इसी तरीके से निकाला जाता है, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। यार ये हो गए इस पॉइंट P के x एंड y कोऑर्डिनेट्स, क्या हो गए, x एंड y कोऑर्डिनेट्स। कुल मिलाकर के पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमको बताता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमको एक लाइन सेगमेंट को अगर कोई पॉइंट किसी रेशो में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट P के हमको कोऑर्डिनेट्स बताता है सेक्शन फॉर्मूला। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। अब यार आइए ये समझते हैं कि आया कहाँ से, है ना, ये समझते हैं कि आया कहाँ से। तो यार देखिए, ये अभी ले आते हैं, पहले तो मैं इसको, ये पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको यार मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ ले आया पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये हमारा पॉइंट P है। हाँ, अब ये आया कहाँ से, चलो दिमाग लगाते हैं थोड़ा। हुआ कुछ यूँ कि मैंने यार यहाँ से एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच ली, यहाँ से एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच ली, और एक बना ली ट्राइंगल, ठीक है। एक क्या बना ली मैंने, ट्राइंगल बना ली, ठीक है जी। और यार मैंने एक और काम कर दिया, एक और हरकत कर दी, यहाँ से भी एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच ली, तो यार ऐसे करके दो ट्राइंगल बन जाएंगे ना बन जाएंगे ट्राइंगल। ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को मैं नाम दे दिया मंकी, M, ठीक है, और इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने डोली, तेरा तंडोला मेरा मंडोला, डोली, ठीक है। यस, ये डोली है, ये मंकी है, ठीक है। तो यार यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि ये जो ट्राइंगल आपको दिख रही है ना, ये वाली ट्राइंगल एंड ये वाले ट्राइंगल, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है ना, तीनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल हैं। तो ट्राइंगल जो है आपकी PBM, है ना, PBM इट्स सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पे ABD, ठीक है जी।
अब P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मुझको निकालने हैं, तो उनको यार अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। आप AD ये वाला डिस्टेंस को नोट करके देखें ना यार, ये डिस्टेंस है आपका x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है। ये x2 है, ये x1 है, तो x2 माइनस x1। और ये वाले डिस्टेंस को नोट करके देखें ना यार, ये मैं बात कर दी आपको, x2 माइनस x1 क्या है, AD वाला डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दिस इज x2 माइनस x1, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, ये हो गया x2 माइनस एल्फा, है ना, x2 माइनस एल्फा, ठीक है। और उसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो अपन, ठीक है। तो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो मैं कहूंगा BP अपॉन BA विल बी इक्वल टू PM अपॉन AD, है ना। और BP अपॉन BA, है ना, BPMN ले लें, BPN ले लें, तो ये जो AB हो गया ये M प्लस N हो गया, तो ये रेशो N अपॉन M प्लस N हो जाएगा, ठीक है। PM जो है ये ले लिया x2 माइनस एल्फा, और AD जो है वो ले लिया x2 माइनस x1, ठीक है। तो इनको यार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो nx2 माइनस nx1 इक्वल टू mx2 प्लस nx2 माइनस m एल्फा माइनस n एल्फा, ठीक है। तो nx2 से nx2 कैंसिल हो गया, करेक्ट है जी, है ना। ये nx1 यहाँ पे ले आया, तो ये हो गया mx2 प्लस nx1, इसको उधर ले गए तो ये हो गया m प्लस n एल्फा, तो एल्फा हो गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। आप देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट मैंने निकाल दिया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट है बीटा वो भी आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बात समझ में आ रही है ना, बीटा भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यार सेक्शन फॉर्मूला अपन ने सीख लिया है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला एकदम भन्नाट तरीके से याद होना चाहिए, है ना, सेक्शन फॉर्मूला एकदम भन्नाट तरीके से याद होना चाहिए भाई। अगर एक AB लाइन सेगमेंट है, पॉइंट P उसको m रेशो n में डिवाइड करता है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं, और वो है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है जी, चलिए बेहद शानदार बात है, राइट। अब यार यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला में कुछ बातें आपको और बता देता हूँ, है ना। एक लाइन सेगमेंट को जब कोई पॉइंट काटता है ना, यहाँ पे देखिए एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, मान लो AB, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं AB, एक लाइन सेगमेंट AB को जब कोई पॉइंट डिवाइड करता है ना, तो वो इंटरनल डिवीजन भी हो सकता है और एक्सटर्नल डिवीजन भी हो सकता है। अब एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, जब AB लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करने के बाद फिर कोई पॉइंट इसको कट करे, तो यार वो होता है एक्सटर्नल डिवीजन। क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन। डिवीजन इंटरनल भी होता है और डिवीजन एक्सटर्नल भी होता है। यहाँ पे जो डिवीजन है इसमें P पॉइंट ने AB लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड किया है, और यहाँ अलग से बना देता हूँ AB लाइन सेगमेंट लेकर के, देखिए आपका अपना AB लाइन सेगमेंट, अहमदाबाद बॉम्बे लाइन सेगमेंट। अगर अपन एक्सटर्नल डिवीजन की बात करना चाहें तो AB लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करके Q पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा हो तो ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन बोला जाएगा। तो ये क्या है, इंटरनल डिवीजन है, ये है इंटरनल डिवीजन, ठीक है ना। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का फंडा एकदम चंगा होना चाहिए, समझ आना चाहिए। ये हमारा है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट P अगर m रेशो n में A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को काटता है, A के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 कोमा y1 और B के कोऑर्डिनेट्स अगर x2 कोमा y2 हों, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यार mx2 है ना, mx2 प्लस nx1 क्या हो जाएंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n हो जाएंगे मेरे यार, ठीक है जी।
और यार ए बी लाइन सेगमेंट को पॉइंट क्यू एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना, तो उसका मीनिंग क्या है बता दूं आपको। देखो x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट हैं, x2 y2 बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्यू ए बी को अगर एक्सटर्नली m/n में डिवाइड कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि यार ये वाली लेंथ और इस लेंथ का रेशो है ना, ए क्यू और बी क्यू लेंथ का रेशो अगर m/n है, अगर m/n है ना, तो ये बोलेंगे हम क्यू पॉइंट इसको ए बी लाइन सेगमेंट को m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है ना, एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो यार उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं बिल्कुल इसी जैसा फॉर्मूला होता है, बस यहाँ प्लस का निशान है, तो एक्सटर्नल पॉइंट को निकालना हो तो ये माइनस का निशान आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है माइनस का निशान, ठीक है ना, my2 माइनस my1 अपॉन m-n। अरे बात समझ में आ रही है क्या भाई, ठीक है। एक्सटर्नल अगर डिवीजन हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, इंटरनल डिवीजन हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। दोनों फॉर्मूला को एक बार फिर भी मैं हाईलाइट कर दूं। अगर इंटरनल डिवीजन की बात करनी हो तो अपने को इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, और अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करनी हो तो अपने को यार इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। दो अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। इंटरनल डिवीजन में इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन में इस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ वैसे ही, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट जैसे ले लूँ, है ना, एक एप्लीकेशन दिखा दूँ आपको। जैसे मान लो मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, है ना, ये यार ए बी लाइन सेगमेंट है। मैं अगर आपसे पूछता हूँ, मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 2,3 दे दिया, और ये दे दिया -1,2, ठीक है। मैंने कहा P एक पॉइंट है, P इज अ पॉइंट, है ना, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन 1:2 इंटरनली, है ना, 1:2 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटरनली, ठीक है, इंटरनली, ठीक है, और है ना, इंटरनली, ठीक है, राइट। और यहाँ पे एक बोल दूँ Q एक ऐसा पॉइंट है, Q इज अ पॉइंट, है ना, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, which divides the line segment AB in 1:2 externally, है ना, एक्सटर्नली, ठीक है, 1:2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि यार P के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे, और मैं आपसे पूछूं कि Q के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे, तो आप कैसे बताएंगे, है ना। P के कोऑर्डिनेट्स तो यार देखो कैसे बताइए, P है ना 1:2 में यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, ठीक है, इंटरनली, ठीक है, इंटरनली। हाँ, P के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताओगे, 1 × -1, है ना, कैसे बताओगे, देखो यहाँ लिख देता हूँ, 1 × -1 हो गया, फिर 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, डिवाइड बाय 1 + 2 3 हो गया, है ना, फिर 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया, अपॉन 1 + 2 बोले तो 3। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ गए, वो आगे 3/3 1 और 8/3, है ना, 1,8/3, ठीक है, ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अभी Q के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, है ना, एक्सटर्नल डिवीजन है तो Q के कोऑर्डिनेट्स में क्या करते हैं अपन, मतलब वही m क्या होगा, m × x2, है ना, -1, और n × x1, ठीक है, मतलब 4, इनके बीच में माइनस का निशान आएगा, ठीक है, अपॉन 1 - 2 m-n, ठीक है, 1 × 2 2 -2 × 3 6 अपॉन 1 - 2, ठीक है। तो Q जो होगा वो कितना होगा, वो होगा -5/-1, है ना, -5/-1 5, और ये हो गया -4/-1, कितना हो गया 4। तो 5,4 एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर से फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, 1 × 2, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 1 × -1, ठीक है ना, मतलब माइनस का निशान यहाँ पे लगा दिया बीच में ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, -5/-1 मतलब 5, -4/-1 4, ठीक है।
करेक्ट है जी। तो P पॉइंट जो है ना, P बोले तो 1,8/3, 1,8/3 कैसा पॉइंट है जो इसको इंटरनली 1:2 में डिवाइड कर रहा है, और यार 5,4 ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक्सटर्नली इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। करेक्ट है। तो इस प्रकार से सेक्शन फॉर्मूला का प्रयोग अपन कर सकते हैं। ठीक है यार, ये 3 फॉर्मूला बड़े बेसिक हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा आपको सिखा दिया सेक्शन फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला है यार एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो यार फॉर्मूला देख लो, उसके बाद प्रूफ की बात कर लेंगे, है ना। मेन बात है फॉर्मूला समझना, है ना। फॉर्मूला समझ में आ गया, अप्लाई करना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, है ना, ये है मान लो पॉइंट A, है ना, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 हैं, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x3, y3 हैं। ठीक है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3, y3 हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस के तीनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है, जी हाँ आपसे बात कर रहा हूं मैं, अगर किसी ट्राइंगल ABC के तीनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है वर्टिसेस के, एरिया निकालना बेहद इजी होता है। फॉर्मूला क्या होता है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बड़ा मस्त होता है, x1 इंटू y2 माइनस y3, है ना, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूला। और जो भी आंसर आए यार उसको मॉडुलस जरूर लगा देना, क्योंकि एरिया नेगेटिव में नहीं होता है। ये होता है एरिया का, बड़ा इजी है याद करना, हमेशा ऐसे याद करो। देखो 1 2 3 1 2 3 ये याद कर लो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 है, क्या है 1 2 3, है ना, बस ऐसे याद रखो। देखो 1 2 3, ठीक है, इसके बाद क्या है 2 3 1, है ना, इसके बाद फिर क्या है 2 3 1, ये हो गया, और लास्ट में क्या है 3 1 2, क्या है 3 1 2, तो यार लास्ट में 3, ये हो गया 3 1 2 हो गया। ठीक है ना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 अपने आप समझ में आ जाएगा। x1 है y2 y3, x2 है y3 y1, x3 है y1 y2, बड़ा इजी है इसको याद करना, है ना, बड़ा फनी तरीके से याद कर सकते हैं अपन 1 2 3 1 2 3 लिख करके। ठीक है जी, बहुत ही शानदार, बेहतरीन एकदम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, है ना। हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, शर्त एक है, हमें उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी, वैसे तो एरिया निकालने कई तरीके मालूम है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है, हाफ AB साइन C होता है ना, कई तरीकों से एरिया ट्राइंगल का निकालना आता है हमको। चलिए यार, एक और बात बताना चाहता हूं मैं आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का यार एक और फॉर्मूला भी होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। जी हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक और फॉर्मूला भी होता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है ना। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एक और फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, वो भी यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है ना, वो आप डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट में भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आप हाफ कर दो और डिटर्मिनेंट कर दो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, है ना, जो भी आंसर है उसका मॉडुलस ले लो। यार ये जो वैल्यू है ना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ही लिखी हुई है। आप बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे लिख दिया यार, भाई आप ये बताओ कि ये डिटर्मिनेंट कैसे आ गया। मैं बस आपको एक ही बात बताऊंगा और आप समझ जाओगे। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की है वही वैल्यू इस क्वांटिटी की भी है, वही वैल्यू इस क्वांटिटी की भी है, तो दोनों बातें एक ही हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए क्या होगी। आई होप आप लोगों को डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता होगा। फिजिक्स में जब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया जाता है तो डिटर्मिनेंट सोल्व करना सिखाया जाता है, आना चाहिए। डिटर्मिनेंट को डिटेल में 12th क्लास में सीखेंगे जब हम डिटर्मिनेंट चैप्टर सीखेंगे। ठीक है,
देखिए x1 इंटू y2 माइनस y3 हो गया, फिर माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3, माइनस को एडजस्ट करोगे तो x2 इंटू y3 माइनस y1 हो गया, फिर x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसको ओपन करने के बाद ये आ जाएगा, हाफ लिखा है बाहर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां से जो आंसर आएगा वही आंसर यहां से आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया डिटर्मिनेंट फॉर्म में ट्राइंगल का एरिया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल के दो फॉर्मूला मालूम होने चाहिए। करेक्ट है जी, एकदम बिल्कुल। डिटर्मिनेंट से भी एरिया निकाल सकते हैं और यूं इस फॉर्मूला से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको एक बात बता दूं मैं, अगर मान लो 3 पॉइंट्स ABC कोलिनियर हो, आपको बता दूं मैं, अगर 3 पॉइंट्स ABC कोलिनियर हो, है ना, इफ 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, है ना, अगर कोलिनियर हो पॉइंट्स, कोलिनियर बोले तो एक लाइन में लाई करते हो, जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट यहाँ पे B है और ये पॉइंट C है। अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं तब हम बोलते हैं तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। ठीक है, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो तो क्या क्या कंडीशन होती हैं? पहले आप ये बोल सकते हो कि AB प्लस BC, है ना, वो देखना पड़ेगा बीच में कौन सा पॉइंट है। मैंने मान लिया AC के बीच में B पॉइंट है, तो AB प्लस BC AC के बराबर अगर हो जाए, है ना, AB प्लस BC अगर AC के बराबर हो जाए तो पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर ABC ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाए तो ये तभी संभव है जब A पॉइंट यहाँ पे लाई कर जाए, ABC कोलिनियर हो जाए। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर 0 हो जाए तो भी बोल सकते हैं ABC पॉइंट जो है वो क्या है, कोलिनियर है। और सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अगर B पॉइंट्स ऐसा मिल जाए, इफ B डिवाइड्स AC इन M रेशो N, किसी रेशो में डिवाइड करता हुआ मिल जाए तो भी बोलेंगे यार पॉइंट्स कोलिनियर होंगे पक्का। ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया वाला फॉर्मूला है इसके बड़े सारे यूज हैं यार, इसके बड़े सारे यूज हैं। मतलब 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल के एरिया को 0 कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है। और कोलिनियर है तो कोई कंडीशन चाहिए होगी तो वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस सेशन में यार हमने 3 बड़े खास फॉर्मूला सीखे हैं, बेसिक फॉर्मूला रिवाइज किए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, डिटरमिनेंट एकदम याद होना चाहिए, ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो यार एक देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं सोल्व। हमारे पास क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। हाँ, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इफ द पॉइंट्स A, 0, 0, B एंड 1, 1 आर कोलिनियर, कहा है ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/A प्लस 1/B। यार 3 पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है, अभी बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, 0 होगा। एक पॉइंट A है A, 0, दूसरा पॉइंट B है 0, B, तीसरा पॉइंट C है 1, 1। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है उसको 0 होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ABC कोलिनियर है। ठीक है, ABC क्या है, कोलिनियर है। ठीक है ना, A, B एंड C आर कोलिनियर, क्या है, कोलिनियर है। तो सीधी बात है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यार एरिया 0 होने का मतलब है डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, वो पक्का 0 होना चाहिए। अगर ये एरिया 0 है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ये x1 है, ये हमारा y1 है और यहाँ पे 1 है ना, x1 y1 1, फिर बनेगा x2 y2 1। ठीक है, फिर x3 y3 1, ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट। इसको 0 होना चाहिए। ये 0 तब होगा जब ये पूरी कहानी हमारी 0 होगी, 1/2 तो उधर जाके गायब हो जाएगा। ठीक है,
डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो ये हो गया a इंटू बी माइनस वन, है ना, 0 तो 0 हो गया, ठीक है, प्लस 1 इंटू 0 माइनस बी। सोल्व करेंगे तो ए बी, है ना, ये हो गया आपका ए बी माइनस वन आएगा ना यार यहाँ पे, तो a इंटू बी माइनस वन, ठीक है, ये हो गया ए बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। ए बी को तो यहीं रखा और माइनस ए माइनस बी को राइट में लेकर के गए तो ए प्लस बी हो गया। दोनों तरफ ए बी से डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसे आ गया, है ना। तो साफ साफ देख सकते हो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी जब 1 होगा, जब 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी की वैल्यू 1 होगी ना, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी की वैल्यू जब 1 होगी ना, तब जा करके गिवन 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन था ना। तो कोलिनियरिटी जो है ना, उसके क्वेश्चंस में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 0 करने की जरूरत बहुत बार पड़ जाती है, ठीक है, और एरिया वगैरह निकालने में तो पड़ी जाती है यार, ठीक है। तो चलिए इस खूबसूरत से प्यारे से सेशन में इतना ही, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 फ्रेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप सोचिए क्या होते होंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम 4 बेस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नहीं बेस्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे 4 बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप मुझे कमेंट करके सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बेसिक्स अभी तक मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिखाए, क्या आपको ये आते थे? क्या आपको क्लैरिटी से भन्नाटली क्लियर हो गई क्या? कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट ही मेरी जान है, मुझे तभी समझ में आता है कि आपको समझ में आ गई क्या। और नेक्स्ट क्लास में जो हम ये डिस्कस करने वाले हैं 4 बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वो 4 बेस्ट फ्रेंड्स कौन से होंगे। क्या आप कोई बेस्ट फ्रेंड गेस कर पाओगे क्या? देखना है मुझको, है ना। कोई एक भी बेस्ट फ्रेंड अगर आप बता दे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो मैं समझूंगा तुमने पकड़ लिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मुस्कुराहट के साथ, एक मोटी मुस्कान के साथ, एक बेहद मोटी आंखें खोली हो या हो बंद, दीदार का होता है एक मोटी मुस्कान के साथ बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।